students, welcome back again to the 11th class IT classes. In the last class we discussed about the SQL function. SQL functions में हमने count function को discuss किया, max function को discuss किया, min function को discuss किया and how can we use these functions with the help of select command. In today's class we are going to discuss some clauses. So first clause that we can use with the select command is the order by clause. And the second clause that we use with select by command is group by clause. तो दो तरह के clauses होते हैं that we can use with the select command that we are going to discuss in our today class. So the first clause is the order by clause. Order by clause का use किस लिए होता है? Order by clause is used with the select command to arrange the elements of a table either in ascending order or descending order. तो अगर आपको अपने टेबल के एलिमेंट्स को यानी टेबल के रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फॉर दैट वी कैन यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज. सो ऑर्डर बाय क्लॉज अगर हम इसमें नोट करें, सच क्लॉज इज यूज्ड टू अरेंज records of our table either in ascending order or descending order. ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके हम अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टेबल स्टूडेंट. हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट. It contains 3 columns. The first column is the roll number, second is the name, and third column is the marks. Roll number 1, 2, 3, and 4: Ajay, Vijay, Anand, Ved. Marks are 20, 15, 13, 40. अगर हम देखें यहाँ बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स अरेंज हैं रोल नंबर के बेसिस पर. हियर ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ सच टेबल्स आर अरेंज बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर. नाउ वी वांट टू अरेंज सच रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जिसके मार्क्स सबसे कम है वो रिकॉर्ड सबसे पहले आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द सिलेक्ट कमांड. उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे विद द ऑर्डर बाय क्लॉज. तो उसके लिए जो आपका सिंटेक्स होगा, फॉर दैट यू हैव टू राइट सिलेक्ट बिकॉज यू वांट टू डिस्प्ले स्टार मीन्स एस्ट्रिक मीन्स वी वांट टू डिस्प्ले ऑल फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यानी हम सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहते हैं फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. ऑर्डर बाय मार्क्स के बेसिस पर हमने ऑर्डरिंग की है. इसके बाद हमें कीवर्ड अप्लाई करना है. दैट कीवर्ड ASC फॉर द असेंडिंग ऑर्डर एंड DESC फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर. ASC जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं और DESC अप्लाई करते हैं फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो मैंने यहाँ पर ASC कीवर्ड लिखा है एंड देन सेमीकोलन. So all such records of a table are arranged according to marks column in ascending order. जिसके मार्क्स सबसे कम है वो रिकॉर्ड सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा रिकॉर्ड एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसके अंदर ये 3 कॉलम आएंगे. द फर्स्ट वन रोल नंबर, सेकंड वन इज द नेम एंड थर्ड वन इज द मार्क्स. तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड आएगा जिसके मार्क्स सबसे लोएस्ट हैं, दैट इज द थर्ड रिकॉर्ड. Record entry will be roll number 3, name Anand, and marks 13. Then the next record, roll number 4, name Ved, marks 14. Then the next record, roll number 2, name Vijay, marks 15. And then the last record, that is roll number 1, name Ajay, and the marks 20. So according to the marks, all records are arranged. इसी तरह आप चाहें तो नेम कॉलम के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं. इसी तरह हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. अगर हम यहाँ ASC की जगह DESC अप्लाई करते हैं, सो अरेंजमेंट विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर.
तो जिसकी मार्क्स सबसे ज़्यादा है पहले वो रिकॉर्ड आएगा, देन जिसके मार्क्स उससे कम है, देन उससे कम, देन उससे कम। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होगा फिर कुछ इस तरह का होगा। द अरेंजमेंट विल बी देन द फर्स्ट इज अजय बिकॉज हिज मार्क्स इज highest, then second Vijay, that is 15, then fourth Ved, marks 14, and the last one is Anand, whose marks is 13. So in that way we can arrange the records of a table either in ascending or descending order as per your requirement. Now we can apply order by clause more than one column also. अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई करना चाहते हैं so it is also possible. So if we want to apply order by clause over more than one column, अब more than one column में ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डरिंग सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के बेसिस पर होती है। यहाँ ऑर्डर बाय क्लॉज अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं so इस वर्किंग विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट कॉलम, जो आपने फर्स्ट कॉलम दिया है उस पर डिपेंड करती है। अगर किसी रिकॉर्ड में उस कॉलम की वैल्यू सेम है तब वो सेकेंड कॉलम को एक्सेस करता है। ऑर्डर बाय ओवर मल्टीपल कॉलम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, वी हैव अ टेबल, द टेबल इज स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, दैट इज रोल नंबर, नेम एंड द मार्क्स। 1 2 3 4 एंड 5 रिकॉर्ड्स आर देयर। यह नेम है विजय, अगेन नेम इज विजय, देन अजय, एंड द लास्ट वन इज अगेन विजय। मार्क्स एंड 20, 30, 35, 15 एंड 10। अब अगर मैं नेम वाले कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले सिर्फ अजय वाले रिकॉर्ड्स आएंगे, देन विजय वाले रिकॉर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर मैं नेम और मार्क्स दोनों के बेसिस पर ऑर्डरिंग करता हूं, लेकिन सबसे पहले ऑर्डरिंग नेम के बेसिस पर, तो हम देख सकते हैं नेम में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी सेम वैल्यू है। तो अगर मैं कहता हूं अजय वाला रिकॉर्ड पहले आएगा, तो कौन सा अजय वाला रिकॉर्ड पहले आएगा, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? अगर आपने कोई सेकेंड ऑर्डर यानी मल्टीपल कॉलम के ऊपर ऑर्डरिंग अप्लाई नहीं की है, तो वो जिस ऑर्डर में स्टोर्ड है टेबल में, जैसे थर्ड वाला रिकॉर्ड पहले स्टोर्ड है देन फोर्थ, तो पहले थर्ड वाला रिकॉर्ड आएगा देन फोर्थ। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर ऑर्डरिंग अप्लाई की है, तो उस कंडीशन में वो नेक्स्ट कॉलम को देखेगा जिसके ऊपर आपने ऑर्डरिंग अप्लाई की। तो पहले प्रायोरिटी नेम वाले कॉलम पर अजय वाला रिकॉर्ड पहले आएगा, विजय वाला रिकॉर्ड बाद में आएगा। अब अजय वाले रिकॉर्ड में थर्ड और फोर्थ में से भी पहले वो रिकॉर्ड आएगा जिसके सेकेंड कॉलम की वैल्यू लोएस्ट है, बिकॉज वी अप्लाई ऑर्डरिंग ओवर द असेंडिंग ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यह कमांड दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज द स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, फर्स्ट कॉलम दिया मैंने नेम के बेसिस पर ऑर्डरिंग हो, कॉमा सेकेंड कॉलम इज द मार्क्स, सेमीकोलन। अब अगर हम देखें इसका जो आउटपुट आएगा, it will be in the form of a table. It contains 3 columns. The first column is the roll number, second is name and third one is marks. जब मैं यहाँ पर ASC और DESC में से कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता, so by default it will consider as ASC, यानी हमें इन सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, नेम और मार्क्स कॉलम के बेसिस पर ऑर्डरिंग अप्लाई करनी है, एंड द ऑर्डरिंग विल बी असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड विल डिस्प्ले फर्स्ट, देन हाईएस्ट एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले ऑर्डरिंग हमने नेम वाले कॉलम पे की है, तो नेम में यहाँ 2 तरह के नेम हैं, अजय एंड विजय। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अजय वाले रिकॉर्ड्स पहले डिस्प्ले होंगे। अब यहाँ अजय में देखें तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो पहले थर्ड रिकॉर्ड आएगा या फोर्थ रिकॉर्ड आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेकंड कॉलम ऑर्डरिंग। तो सेकंड कॉलम ऑर्डरिंग मैंने मार्क्स के बेसिस पे की है, इस पर भी कौन सा अप्लाई होगा, असेंडिंग ऑर्डर ही अप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में मार्क्स वाले कॉलम में अगर हम दोनों रिकॉर्ड में देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फोर्थ वाले रिकॉर्ड की है, इसलिए सबसे पहले फोर्थ वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। सो 4 अजय 15, देन नेक्स्ट रिकॉर्ड थर्ड अजय 20,
सेम वे इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड विजय वाले रिकॉर्ड्स हैं। तो इन 3 विजय वाले रिकॉर्ड्स में अगर मार्क्स सबसे स्मॉलेस्ट देखें तो लास्ट वाले रिकॉर्ड्स के मार्क्स सबसे स्मॉलेस्ट हैं 5 विजय 10, देन 1 विजय 20, and then the last one second Vijay 35. So that will be your final output. So in today's class we will discuss about the order by clause, that how the order by clause will work with the select command and how can we apply order by clause more than one column, that we have discussed in today's class with the example. So we practice over it, and in next class we are going to discuss the group by clause. Thank you.